कैंडीज और स्टैम्प्स देखकर आपको क्या लग रहा है? बच्चों की खेलने की या फिर खाने की चीज है, राइट? रॉन्ग। ये छोटे 9 से 10 साल के बच्चों को ड्रग एडिक्ट्स बनाने का जरिया है। Kerala is in the grip of a drug crisis like never before. The state, known as God's own country, is now staring at a darker identity, Udta Kerala. In 2024, Kerala logged 3 times more NDPS cases than Punjab. बिलीव इट और नॉट, लेकिन केरला के स्कूल्स और कॉलेजेस के बाहर ऐसी छोटी छोटी दुकानें होती है जिन्हें वहां पर थाटुकादास बोलते हैं। वहां बच्चों के लिए ये कैंडी, स्टैम्प्स और इवन बिस्किट्स बेची जाती है जो दिखने में तो बिल्कुल मामूली लगती है, लेकिन असल में इसमें मैरिजुआना, LSD, MDMA जैसे हार्ड ड्रग्स मिक्स्ड होते हैं। मैंने आज से करीब 1 साल पहले पंजाब के सिवियर ड्रग एडिक्शन पर एक वीडियो बनाया था जहां पर हालत इतनी खराब थी कि लोग लिटरली रास्ते पर ज़ॉम्बीज की तरह फ्रीज हो जा रहे थे। मगर मेरे हिसाब से केरला की प्रॉब्लम पंजाब से भी ज्यादा सीरियस है। इट हैज बिकम अ नेशनल इमरजेंसी, क्योंकि इस बार सिर्फ यूथ नहीं बल्कि केरला के छोटे 9 से 10 साल के बच्चे ड्रग एडिक्ट्स बन रहे हैं। मार्च 2025 कोची, एक 9th क्लास के लड़के ने नशे की हालत में अपने 6th क्लास में पढ़ने वाली छोटी बहन को सेक्सुअली अब्यूज किया। बस सोचो क्या मानसिकता रही होगी उस 9th क्लास के लड़के की। पुलिस को फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि वो लड़का सिर्फ एक एडिक्ट नहीं था बल्कि डिस्ट्रीब्यूटर तक था। यस, एक 14 से 15 साल का लड़का केरला में नशा सप्लाई कर रहा था। 1 जनवरी 2025 नए साल का पहला दिन थ्रिसुर सिटी में लिविन नाम के एक आदमी ने 14 से 16 साल के 2 लड़कों को पब्लिक प्लेस में नशा करते हुए देखा और उन्हें रोकने की कोशिश की। इसके लिए उन दोनों माइनर लड़कों ने लिविन को जान से मार डाला। नेक्स्ट जनवरी 2025 कोट्टयम में 9 साल की बच्ची ड्रग ओवरडोज से मारी गई। 9 साल की बच्ची। इसीलिए दिस हैज बिकम अ नेशनल इमरजेंसी, क्योंकि ऑफिशियल डेटा के हिसाब से आज केरला में ड्रग केसेस 330% से इंक्रीज हो चुके हैं। कैन यू बिलीव दिस? अब तक हम पंजाब को इंडिया का ड्रग कैपिटल मानते थे, ये सब जानते हैं, लेकिन आज पंजाब से भी 3 गुना ज्यादा केसेस केरला में रजिस्टर हो रहे हैं। केरला पुलिस के हिसाब से 2025 यानी कि इसी साल पहले के 2 महीने में रजिस्टर्ड 63 मर्डर केसेस में से 30 मर्डर्स ड्रग्स की वजह से हुए थे। आप खुद भी गूगल करके देख सकते हो, आपको केरला से ड्रग एडिक्शन के इतने शर्मनाक किस्से मिल जाएंगे। किसी लड़के ने अपनी माँ को जान से मार दिया तो किसी ने पूरे परिवार को ही खत्म कर दिया। एक लड़के ने तो नशे के लिए अपने दादा दादी, जिन्होंने उसे बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया था, उन्हें खत्म कर दिया। केरला के कई स्कूल्स, कई पेरेंट्स इतने डरे हुए हैं कि वहां पर ड्रग किट्स का सेल्स ऑल टाइम हाई पर है। फार्मेसी वाले खुद कह रहे हैं कि पहले सिर्फ डी एडिक्शन सेंटर्स को ही इन किट्स की जरूरत पड़ती थी, मगर अब ये आराम से बिक रहे हैं क्योंकि पेरेंट्स या फिर स्कूल्स को अपने बच्चों का रेगुलर ड्रग टेस्ट लेना पड़ रहा है। अब केरला गवर्नमेंट कह तो रही है कि उन्होंने इस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए ऑपरेशन डी हंट लॉन्च कर दिया है, पर अभी भी कुछ सवाल है। ये ड्रग्स आ कहां से रहे हैं? स्कूल के बच्चों तक ये पहुंचाए कैसे जा रहे हैं? एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, आखिर स्कूल के बच्चों को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। बट बिफोर मूविंग अहेड, अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते हो तो मैंने कई बार ओडो के बारे में बताया है, जिसके साथ आपको अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए 5 से 10 अलग अलग प्लेटफॉर्म्स या फिर सॉफ्टवेयर्स पर पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। ओडो अकेले आपके वेबसाइट, मार्केटिंग, इन्वेंट्री, HR, सेल्स, अकाउंटिंग, ये सारे काम ओडो अकेले हैंडल कर लेगा। अब वैसे तो मैंने कई वीडियोस में ओडो के अलग अलग एप्स को यूज करके बताया है, बट इसके बावजूद भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो नाउ यू आर इन लक, क्योंकि 13 और 14 अगस्त को ओडो ऑर्गेनाइज करने जा रहा है इंडियाज बिगेस्ट टेक एंड बिजनेस इवेंट, ओडो कम्युनिटी डेज, महात्मा मंदिर, गांधीनगर, गुजरात में, जिसे अटेंड करने के लिए मैं भी एक्साइटेड हूँ। इस इवेंट में आप ओडो का सबसे लेटेस्ट वर्जन ओडो 19 को एक्सप्लोर कर सकते हो। ओडो स्मार्ट क्लासेस, 150+ टॉक्स, लाइव डेमोज एंड इन्फ्लुएंसर गेस्ट सेशंस भी अटेंड कर सकते हो। बट सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पर 20,000 से भी ज्यादा अटेंडीज एक्सपेक्टेड है फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स, जिनके साथ आप नेटवर्क कर सकते हो, उनसे सीख सकते हो, ऑल व्हाइल एंजॉयिंग एन अमेजिंग इवनिंग फिल्ड विद इंसाइटफुल सेशंस, लर्निंग, आफ्टर पार्टी एंड डिलीशियस फूड। यहाँ एंट्री एब्सोल्युटली फ्री है और इसीलिए डजंट मैटर आप किस फील्ड में हो, एक एंटरप्रेन्योर हो, जॉब कर रहे हो, अगर आप इंटरेस्टेड हो रियल बिजनेसेस से सीखने के लिए, सो डोंट फॉरगेट टू रजिस्टर योरसेल्फ फॉर ओडो कम्युनिटी डेज। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। नाउ लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक।
सो 27 जनवरी 2024 के दिन केरला पुलिस ने वॉर ऑन ड्रग्स डिक्लेयर करते हुए ऑपरेशन डी हंट लॉन्च कर दिया था और आज तक इस ऑपरेशन के तहत केरला पुलिस करीब 9,000 अरेस्ट और 8,600 केसेस रजिस्टर कर भी चुकी है। और इन इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि केरला में मेजरली ये 3 सब्सटेंसेस यूज हो रहे हैं जो यंगस्टर्स को बहुत ही कम पैसों में मिल जाते हैं, एज लो एज 100 रुपये। और इसीलिए हर कोई इन केमिकल ड्रग्स को बहुत इजीली अफोर्ड कर लेता है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको इंट्रो में बताया था कि कैंडीज, बिस्किट्स और स्टैम्प्स के थ्रू जो दिखने में बिल्कुल आम बिस्किट्स और कैंडीज दिखती है पर एक्चुअली ये ड्रग लेस्ड होती है। केरला पुलिस ने ऑलरेडी 1,100 स्कूल्स को आइडेंटिफाई कर लिया है जिनके बाहर छोटे मोटे स्टॉल्स में ऐसी कैंडीज मिलती है जहां बच्चे इजीली जाके ड्रग्स खरीद के आ जाते हैं। मोस्टली बच्चों को इन ड्रग्स की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए 3 तरीके यूज किए जाते हैं। पहले तरीके में काफी सारे ड्रग पेडलर्स बच्चों से कहते हैं कि ये कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने वाली एक दवाई है। दूसरे तरीके में कुछ दुकान वाले अनजान बच्चों को ऐसे ही कैंडी बोल के स्टार्टिंग में फ्री में बेच देते हैं ड्रग्स। एंड फाइनली तीसरे तरीके में पीयर प्रेशर का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि फ्रेंड्स के थ्रू ये ड्रग्स बेचा जाता है। मगर लड़कियों के केस में पैटर्न थोड़ा सा अलग है। मोस्ट ऑफ द केसेस में लड़की का बॉयफ्रेंड उसे इस एडिक्शन में ढकेलता है और अनफॉर्चुनेटली इसके बाद उन लड़कियों का सेक्सुअल अब्यूज होना एक कॉमन पैटर्न देखा गया है। अब अलग अलग पैतरे आजमाकर एक बार बच्चों को ड्रग्स की आदत लग जाती है, फिर शुरू होता है उन्हीं बच्चों का इस्तेमाल करके एक नया सप्लाई चेन। देखो, रोज रोज स्कूल के बच्चों को घर से 100 रुपए तो मिलने वाले नहीं है, लेकिन बच्चों को अब इन कैंडीज की लत लग चुकी है। इसीलिए इंडिया टुडे के हिसाब से इस पॉइंट पे ड्रग पेडलर्स इन बच्चों को कहते हैं कि हम आपको कैंडीज फ्री में दे देंगे, बस आपको हमारे लिए ड्रग्स की डिलीवरीज करनी होगी। क्योंकि पुलिस को भी बच्चों पे इतना इजीली शक नहीं होता है और आराम से ये पूरा नेक्सस चलता रहता है। रिसेंटली केरला गवर्नमेंट ने विमुक्ति डी एडिक्शन सेंटर्स ओपन किए हैं जिसमें सरप्राइजिंगली 2024 में 2,880 स्कूल के बच्चों ने ट्रीटमेंट लिया है। इसी साल फरवरी तक तो ऑलरेडी 588 बच्चे भर्ती हो भी चुके हैं और इसमें डेटा के हिसाब से 18 से 25 साल की लड़कियों का नंबर सबसे हाई है, विच क्लियरली शोज केरला के युवाओं का भविष्य खतरे में है। अब जब इस कहानी में हमने थोड़ा और खोजना शुरू किया तब हमें केरला के ड्रग स्टोरी में एक नया एंगल मिला। यू विल बी शॉक्ड टू हियर कि केरला की इस कहानी का कनेक्शन अफगानिस्तान के खेतों से शुरू होता है और केरला के स्कूल्स में खत्म तो होता है, मगर बीच में एक नाम आता है, हाजी सलीम, द ड्रग लॉर्ड ऑफ एशिया, पाकिस्तान का सबसे स्ट्रैटेजिक ड्रग स्मगलर और ISI का पपेट हैंडलर। NDTV और टाइम्स ऑफ इंडिया के हिसाब से भारत में जितने भी ड्रग्स आते हैं उसके पीछे सारे कनेक्शंस सिर्फ इस एक आदमी से जुड़े हुए हैं। इंडिया में आने वाला 70% ड्रग यही सप्लाई करता है और इसीलिए हमारी इंडियन एजेंसीज हाजी को रक्ता बीज भी बोलती है, यानी कि ब्लड सीड। हाजी सलीम कराची में बेस्ड है, जिसको ISI सैटेलाइट फोन्स, मैरीटाइम रूट्स और ग्लोबल लॉजिस्टिक्स नेटवर्क के थ्रू कंप्लीट सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। सलीम के नेटवर्क्स इतने एफिशिएंट है कि उसने ड्रग्स को पाकिस्तान या फिर ईरान से निकाल कर गुजरात के कोस्टल पोर्ट्स तक पहुंचाने का लिटरली एक इनविजिबल हाईवे बना दिया है। चलो इसके रूट को डिटेल में समझते हैं। हमने ये पूरा नेटवर्क और ट्रेड रूट को कई सारे इंटरनेशनल फाउंडेशंस और न्यूज सोर्सेज से रिसर्च करके एक साथ एक ही मैप पे जोड़ा है ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। इन सब के लिंक्स को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगी, यू कैन चेक इट आउट फॉर फर्दर रिसर्च। नाउ कमिंग टू द रूट, ये ड्रग्स को पहले अफगानिस्तान के खेतों में उगाया जाता है, वहां से उन्हें ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट तक ले जाकर फिर छोटे छोटे कार्गो शिप्स जो ऑन पेपर श्रीलंका, मलेशिया जाने वाली होती है, उनमें ड्रग्स को गुजरात के वेरावल, पिपावाव, मुंद्रा और पोरबंदर जैसे पोर्ट्स पर छुपके से उतार दिया जाता है। और हाँ, इस कंसाइनमेंट को हैंडलर्स अच्छे से पहचाने और करप्ट ऑफिशियल्स इन्हें विदाउट चेकिंग के बाईपास होने दे, इसके लिए पैकेजेस पर 777, 555 या फिर 999, स्कॉर्पियंस या फिर फ्लाइंग हॉर्सेस ऐसे कोडवर्ड्स ऐड किए जाते हैं जिससे सिक्योरिटी चेक्स पर इन कंसाइनमेंट्स की चेकिंग ना हो सके, क्योंकि चेकिंग पॉइंट्स पर जो लोग हाजी के लिए काम करते हैं वो इस कोडवर्ड को इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब अगर हम गुजरात की बात करें तो ये सिर्फ एक एंट्री पॉइंट नहीं, वो खुद इनफैक्ट एक ड्रग लैब बन चुका है। यहाँ ऐसा होता है कि गुजरात के कई सारे लॉस मेकिंग केमिकल फैक्ट्रीज, वो जो गवर्नमेंट लाइसेंस होल्डर्स हैं, उन्हें ये ड्रग सिंडिकेट्स के लोग लीज पर ले लेते हैं, यानी कि रेंट पर ले लेते हैं। इन्हें कुकिंग लैब्स बोला जाता है, जहाँ पर ईरान से आए इस रॉ केमिकल को सिंथेटिक ड्रग में बदला जाता है। इस प्रोडक्शन का पूरा कंट्रोल फॉरेन नेशनल्स के हाथ में होता है। मेजरली सारे नाइजीरिया और ईरान जैसे देशों के लोग होते हैं
जो स्टूडेंट्स वीजा पर इंडिया आए होते हैं। आईबी की रिपोर्ट के हिसाब से ऐसे सेम कुकिंग लैब्स आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी होते हैं। खैर, इसके बाद शुरू होता है डिस्ट्रीब्यूशन। केरला के अंदर कंसाइनमेंट्स पहुंचने के बाद बस 3 स्टेप्स में ही लोगों तक उनका मनचाहा सब्सटेंस मिनटों में पहुंच जाता है। पहला स्टेप, सेफ हाउसेज और मिनी स्टोरेज। फोर्ट कोची या फिर मातनचेरी जैसे सिटीज के आउटस्कर्ट्स पे कुछ ऐसे स्पॉट्स होते हैं जहां पर गोडाउन्स और रेंटेड सेफ हाउसेज होते हैं। पूरी दुनिया से घूम के ये ड्रग कंसाइनमेंट्स यहीं पर आकर स्टोर किए जाते हैं। नेक्स्ट बारी है सप्लाई की। ऑर्डर प्लेस करने के लिए एक लोकल एजेंट होता है। ये एजेंट्स टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम डीएम्स के थ्रू क्लाइंट से डील सेट कर लेते हैं। अभी रिसेंटली केरला पुलिस ने कुछ टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप्स को आइडेंटिफाई किया जिनके नाम बहुत ही सीक्रेटिव और अजीब थे, जैसे कि एसिड ड्रॉपर टास्क टीम, थर्ड आई, डिस्को बिस्किट, ऐसे नेम्स। पुलिस ने बताया कि जैसे ही कंसाइनमेंट्स अवेलेबल हो जाते हैं, ये डीलर्स इन्हीं ग्रुप्स पे मैसेज डाल देते हैं कैंडी रेडी, एंड देन जिसे जितना चाहिए वो वैसे ऑर्डर कर देता है। नाउ रिमेंबर, कैंडी ये सिर्फ एक नाम है। द प्रिंट के हिसाब से ऐसे कई सारे कोड नेम्स होते हैं, जैसे कि मॉली, एक्स और एक्सटेसी, ऐसे सारे। अब एक बार ऑर्डर कंफर्म हो जाए, पेमेंट ट्रांजैक्शन इनिशिएट कर दिया जाता है, जो मोस्टली क्रिप्टो करेंसी में भी किया जाता है। नेक्स्ट फाइनल स्टेप इज डिलीवरी। एकदम जोमैटो स्टाइल वाली डिलीवरी होती है यहाँ पर भी। डिलीवरी बॉय मोस्टली 18 से 22 साल का लड़का होता है, एंड क्विकेस्ट डिलीवरी के लिए ये लोग मोस्टली सुपर बाइक्स यूज करते हैं, जिनकी मोस्ट ऑफ द टाइम नकली नंबर प्लेट्स होती है। कई केसेस में लड़के के साथ एक लड़की भी ट्रैवल करती है ताकि पुलिस को लगे कि नॉर्मल कपल जा रहा है और उन्हें शक ना हो। इन डिलीवरी एजेंट्स को पर डिलीवरी 750 से 1000 रुपीज तक मिल जाते हैं और वो हर रात मिनिमम से मिनिमम 4000 रुपया इजीली कमा लेते हैं। अब एक बार कस्टमर से पेमेंट हो जाए, ये डिलीवरी पार्टनर्स एक लोकेशन पर पार्सल छोड़ देते हैं और उस कस्टमर को लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स और उसके साथ पार्सल एग्जैक्टली वहां पर कहां पे छुपा के रखा है उसकी पिक्स सेंड कर दी जाती है। इसके बाद वो डिलीवरी एजेंट निकल जाता है और कस्टमर को खुद वहां पर लोकेशन पर जाकर पार्सल कलेक्ट करना होता है। ऐसे एकदम सीक्रेटिवली सिविलियंस एंड मोस्टली माइनर्स का भी इस्तेमाल करके केरला का ये पूरा ड्रग नेटवर्क चल रहा है, और क्योंकि कोई फेस टू फेस कॉन्टैक्ट नहीं करता है, इसीलिए कोई एक पकड़े जाने पर पुलिस पूरे नेटवर्क को कंप्लीटली खत्म या फिर आइडेंटिफाई नहीं कर पाती है। नाउ पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है एंड इस पूरे सप्लाई चेन में हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, बट जो हम कर सकते हैं वो है प्रिवेंशन। टाइम्स ऑफ इंडिया ने कुछ ऐसे रेकमेंडेड सिम्टम्स पब्लिश करके रखा है अपने रिपोर्ट्स में, जो हम अपने सिबलिंग्स में या फिर अपने फ्रेंड्स में आइडेंटिफाई कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड कि क्या वो भी ड्रग एडिक्शन का शिकार बन चुके हैं। इसमें सबसे पहला सिम्टम जो उन्होंने मेंशन किया है वो है जब नशा उतरता है तो उन्हें बहुत अजीब सा फील होता है, जैसे कि डिप्रेशन या फिर थकान या बेचैनी। इन्हें विड्रॉल सिम्टम्स बोलते हैं और इन्हें हमें जरूर ऑब्जर्व करना चाहिए क्योंकि हर एडिक्ट में ये दिखते ही हैं। सेकंड, कुछ चीजें ऐसी भी हो सकती है जो आपके फ्रेंड्स को या बच्चों को पहले खुश करती थी, बट उन चीजों में अब उसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, उसने वो करना भी छोड़ दिया है। फॉर एग्जाम्पल पेंटिंग, स्केचिंग, ड्रॉइंग या फिर इवन बाहर घूमने जाना या फिर बाहर आप लोग के साथ बैठ के टीवी देखना। तीसरी बात, एक एडिक्ट के लिए रोज की छोटी मोटी चीजें जैसे कि स्कूल जाना, खाना खाना या फिर इवन कॉन्सेंट्रेट करना किसी काम में, ये सब करना मुश्किल हो जाता है। अगर आपको भी ये सिम्टम्स दिख रहे हैं तो इट कैन बी अ रेड अलार्म। चौथी बात, अगर आपके बच्चे का चेहरा बहुत ज्यादा बदला हुआ लगता है, उसके फेस पे डलनेस, डार्क सर्कल्स आने लग गए हैं सडनली, इसके साथ उसका बिहेवियर भी एकदम से अलग हो गया है, उसे दूसरे बच्चों के साथ एडजस्ट करने में दिक्कत होने लगी है, दिस कैन बी अ पोटेंशियल सिम्टम। एंड फाइनली एक आखिरी सिम्टम हो सकता है कि अगर आपका बच्चा बीमार हो गया था और वो कोई दवाई खा रहा था, बट अब वो बीमारी उसकी ठीक हो गई है, फिर भी वो दवाई को कंटिन्यू कर रहा है, दिस कैन ऑल्सो बी अ सिम्टम। टाइम्स ऑफ इंडिया के हिसाब से इन पांचों में से एक भी सिम्टम अगर आपको अपने रिलेटिव्स में, अपने फ्रेंड्स में या अपने बच्चों में दिख रहा है तो आपको तुरंत डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना चाहिए। मैं ये सारे सिम्टम्स आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये डेटा प्रूवन है कि 80% केसेस में पेरेंट्स को उनके बच्चों के एडिक्शन के बारे में पता ही नहीं होता है। उन्हें 1-2 साल बाद जाके पता चलता है, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका होता है, वो बच्चा बहुत सिवियरली एडिक्ट बन चुका होता है। इवन साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर मिथुन के हिसाब से एटलीस्ट किसी एक पेरेंट को बच्चे के साथ एकदम क्लोज, इंटीमेट, फ्रेंडली रिलेशनशिप शेयर करना चाहिए ताकि वो ये बच्चे के चेंजेस को फर्स्ट हैंड ऑब्जर्व कर सके। उनका तो ये भी मानना है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के बिलोंगिंग्स के, उनके पॉकेट्स को, उनके बैग्स को रेगुलरली चेक करते रहना चाहिए, बिकॉज बात सिंपल है, ड्रग्स के खिलाफ सिर्फ लॉ एनफोर्समेंट नहीं, हर घर में विजिलेंस भी जरूरी है।
अवेयरनेस एक हथियार है और शायद इस वॉर में सबसे पावरफुल भी। अगर हमने वक्त पर देख लिया, समझ लिया, तो शायद हम एक नहीं पूरी जनरेशन को बचा सकते। इसीलिए इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस इशू के बारे में अवेयर हो सके। इसके अलावा मैंने हाल ही में गुजरात के लिकर स्कैम के ऊपर एक वीडियो बना रखा है। हम सब जानते हैं गुजरात एक ड्राई स्टेट है, मगर हमें रिसर्च के वक्त ही पता चला कि आज भी वहाँ पर बस एक कोडवर्ड बोलकर इजीली शराब मिल जाता है। क्या वाकई में गुजरात में अल्कोहल बैंड है या नहीं? इस टॉपिक पर अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो यहाँ पर लेफ्ट पे क्लिक करके उसे देख सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।